आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, किकरौली गांव जो आसाम में बसा एक छोटा सा गांव था जो कि रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। अप्रैल की वो रात ठंडी थी और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। गांव के 40 घरों में से अधिकतर की खिड़कियां बंद थीं और केवल कुछ ही घरों से रात की मध्यम रोशनी बाहर झांक रही थी। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अनजानी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन उस रात पीपल के पेड़ से ज्यादा डरावनी थी। एक सायरन की आवाज, एक एम्बुलेंस की सायरन। मैं किशोर उस रात अपने घर की छत पर बैठा था। मैं शहर से छुट्टियां मनाने अपने गांव आया हुआ था। रात के करीब 2 बजे जब मैं तारों को देख रहा था कि तभी वह अजीब आवाज मेरे कानों में पड़ी। सायरन की आवाज बहुत धीमी थी लेकिन इतनी तीखी कि वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। हमारे गांव में कोई अस्पताल भी नहीं था। नजदीकी क्लिनिक भी 9 किलोमीटर दूर था। तो सोचने की बात यह थी कि यह एम्बुलेंस यहां पर कहां से आ गई। मैंने नीचे सड़क की ओर भी देखा तो उस समय अंधेरे में एक सफेद एम्बुलेंस धीरे धीरे गांव की कच्ची रोड से गुजर रही थी। उसकी लाल नीली बत्तियां एकदम से चमक रही थीं, लेकिन ना तो कोई उसमें व्यक्ति दिख रहा था और ना ही कोई और। एम्बुलेंस गांव के पहले घर रतन ताऊ का था, उसके सामने रुक गई। साथ ही आवाज भी बंद हो गई और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। पर मैंने अपनी टॉर्च जलाई और छत से नीचे उतरने लगा। मेरी माँ जो रसोई में पानी पीने आई थी, उन्होंने देखा और मुझसे पूछा, अरे किशोर, इतनी रात को कहां पर जा रहा है तू? फिर मैंने अपनी माँ को बोला, माँ बाहर एक एम्बुलेंस है, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने इतना ही कहा और कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, पर मेरी माँ पीछे से चिल्लाते हुए बोली कि अरे बेटा बाहर मत जा। लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और मैं बाहर निकल गया। सड़क पर पहुंचते ही मैंने देखा कि रतन ताऊ के घर का दरवाजा खुला हुआ था और वो बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वह नींद में चल रहे हों। तभी एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला और एक काली धुंध जैसी चीज उसमें से बाहर निकली। ताऊ जी उस धुंध की ओर बढ़े और अगले ही पल वो गायब हो गए। फिर एम्बुलेंस का सायरन फिर से गूंजा और वह अगले घर की ओर बढ़ गई। लेकिन मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया। मेरे पैर उस वक्त कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने घर की ओर भागा। तभी मैंने दरवाजा बंद किया और माँ को सारी बात बताई। तभी माँ ने डरते हुए कहा, किशोर, ये कोई साधारण एम्बुलेंस नहीं है। इतना कहकर माँ और मैं सो गए। फिर अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया, क्योंकि रतन ताऊ लापता थे और उनकी पत्नी निर्मा ताई रो रो कर बेहाल थी। उन्होंने बताया था कि रात में सायरन की आवाज गूंजी थी और जब ताऊ जी दरवाजा खोलने गए तो वह वापस ही नहीं लौटे। गांव वालों ने इकट्ठा होकर इस घटना पर चर्चा शुरू की। कुछ लोग इसे अपहरण का मामला मान रहे थे तो कुछ इसे भूत प्रेत से जोड़ रहे थे। खैर, मैंने गांव के मुखिया हरफूल जी से तुरंत ही बातचीत की। हरफूल जी 55 साल के थे और गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। मैंने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया। तभी उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा किशोर, तू शहर से नया आया है, शायद तुझे ये सब अंधविश्वास लगे, लेकिन इस गांव में कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ से परे हैं। तभी मैंने मुखिया जी से कहा, पर मुखिया जी, यह एक एम्बुलेंस थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी हरफूल जी ने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तू आज रात फिर से देख, लेकिन दरवाजा मत खोलना। तभी उस दिन दोपहर को एक और खबर फैली। गांव की एक और महिला अंजना जी लापता थी। उसके बेटे ने बताया कि रात में उसने भी सायरन सुना था और जब उसकी मां दरवाजा खोलने गई और फिर वापस नहीं लौटी। अब गांव में दहशत का माहौल था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। बच्चे स्कूल भी नहीं गए और खेतों में काम बंद हो गया। शाम होते होते गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई गई। मंदिर का पुजारी पंडित रूगनाथ, उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह आत्माओं का प्रकोप है, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी।
तभी मैंने सभा में खड़े होकर कहा, पंडित जी, पूजा से पहले हमें सच जानना होगा। मैं आज रात उस एम्बुलेंस का पीछा करूंगा और देखूंगा कि यह है क्या। तभी मेरे दोस्त कुणाल और अजय, जो गांव के ही थे, मेरे साथ आने को तैयार हो गए। लेकिन पंडित जी ने चेतावनी दी कि किशोर, उस पीपल के पेड़ के पास रात में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। मगर उस रात मैं, कुणाल और अजय गांव की सड़क पर एक पुराने खेत की दीवार के पीछे छिप गए। हमारे पास टॉर्च, लाठियां और मेरा स्मार्टफोन था, जिसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया था। रात के 12 बज चुके थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। पीपल का पेड़ दूर से और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी कुणाल ने डरते हुए मुझसे कहा, किशोर, तुझे यकीन तो है ना कि यह सही है? तभी मैंने उसे हाँ में जवाब दिया और कहा, अगर यह कोई इंसानी साजिश है तो हम उसे पकड़ लेंगे, और अगर यह कोई भूत है तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन उस वक्त मेरे दिल में डर था। ठीक फिर 12:20 पर सायरन की आवाज फिर से गूंजी। तभी हम तीनों ने सांस रोककर दीवार के पीछे झांका तो वही सफेद एम्बुलेंस सड़क पर दिखाई दी। उसकी बत्तियां चमक रही थी, लेकिन चालक का कोई अता पता नहीं था। एम्बुलेंस हरफूल जी के घर के सामने रुक गई। तभी मैंने अजय और कुणाल को इशारा किया और धीरे धीरे एम्बुलेंस की ओर बढ़ा। तभी मैंने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से वही काली धुंध निकली। हरफूल जी का दरवाजा खुला और वह बाहर निकले। उनकी चाल बेहद ही अजीब थी, जैसे कि वह सम्मोहित हो। तभी मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। हरफूल जी धुंध में एकदम से गायब हो गए और वो एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो गया और फिर से सायरन गूंजा और एम्बुलेंस अगले घर की ओर बढ़ गई। फिर हम तीनों डर के मारे मंदिर की ओर भागे। वहां बैठकर मैंने वीडियो देखा, लेकिन उसमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल काली धुंध और एम्बुलेंस की बत्तियां ही थीं। तभी कुणाल ने कांपते हुए कहा, किशोर, यह कोई इंसानी काम नहीं है, यह तो शायद कोई शैतानी ताकत है। फिर अगले ही दिन हरफूल जी के लापता होने की खबर ने गांव को और भी ज्यादा डरा दिया। अब तक गांव के 3 लोग गायब हो चुके थे। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे इस रहस्य की जड़ तक जाना होगा। मैं गांव के सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्हें लोग अम्मा जी बुलाते थे, उनसे मिलने गया। अम्मा जी 85 साल की थी और गांव के इतिहास की जीवित किताब थी। अम्मा अपनी झोपड़ी में एक पुरानी खाट पर बैठी थी, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से मुझे देखा और कहा, बेटा, यह एम्बुलेंस कोई चीज नहीं है, यह 70 साल पहले भी आई थी। यह सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया। तभी अम्मा ने कहा, तब मैं जवान थी, उस वक्त भी यह एम्बुलेंस रात को आती थी और जो भी दरवाजा खोलता था वह गायब हो जाता था। 9 लोग गायब हुए थे। फिर एक रात वह अपने आप ही आना बंद हो गई। तभी मैंने पूछा, लेकिन यह क्या था और लोग कहां पर गायब हो गए? तभी अम्मा ने एक गहरी सांस ली और बताया कि यह एम्बुलेंस एक श्रापित गाड़ी है। गांव के पास जो पुराना बंगला था, वहां एक बार कुछ गलत हुआ था। एक डॉक्टर वहां पर रहता था जो गांव वालों पर गलत दवाइयों का प्रयोग करता था। इसलिए एक रात गुस्साए गांव वालों ने उसे जान से मार दिया। लेकिन उसने मरने से पहले कहा कि वो हर कुछ साल बाद लौटेगा और गांव के लोगों को ले जाएगा। मुझे यह कहानी बहुत ही अंधविश्वासी लगी, लेकिन गांव में ऐसे ही कुछ दिन फिर से चलता रहा। वह एम्बुलेंस हर रात आती और गांव के हर घर के दरवाजे पर से एक आदमी लेकर चली जाती। लेकिन जब 9 लोग वहां से गायब हो गए, तो फिर उस दिन के बाद से वो एम्बुलेंस दिखाई देनी बंद हो गई। लेकिन फिर मुझे वह एम्बुलेंस कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आगे भविष्य में अब क्या होगा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन उस गांव से अब हमने अपना घर खाली कर दिया है और गांव के कुछ और लोगों ने भी वहां से अपना घर खाली करके कहीं दूसरी जगह बस गए हैं, जिससे धीरे धीरे वो गांव खाली होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।